Hello friends, welcome in Persian school. How are you? Fine. Today we will study social science. Standard 6th, chapter 4. Chapter 4 है early states of political system in India. चैप्टर 4 के अगले वीडियो में हमने जनपद, महाजनपद के कैपिटल, उसका करंट लोकेशन और मोनार्ची के बारे में जाना था. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिपब्लिक. अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल. द रिपब्लिक वाज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ governments. The common meaning of Gan is mass. A state run by more than one member can be called a republic. At this time there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called a republic. There were republics of Lichis of Vaishali, Shakya of Kapilvastu, Videha of Mithila, Mal of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. Republic यानी लोगों के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पद्धति से हेड को चुना. रिपब्लिक पुराने टाइम की राज्य व्यवस्था और शासन पद्धति का फीचर था. गण का मीनिंग होता है समूह, मास. गण का मीनिंग होता है समूह. कोई एक स्टेट में एक से ज्यादा मेंबर से चलता हुआ राज्य मतलब गणराज्य. उस टाइम पे ऐसे भी स्टेट थे जिसमें राजा को जनता चुनती थी. ऐसे राज्य को भी गणराज्य कहते थे, जिसमें वैशाली के लिच्छिव, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, कुशिनारा के मल्लो एक्सेट्रा. इस टाइप की राज्य व्यवस्था में हर एक मेंबर को राजा जैसा माना जाता था. नेक्स्ट है वैशाली वजी स्टेट. Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. Seeing this, Lichis, Vaji, Gyatuk, Videha, Shakya, Mal, etc. 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as Vaji state. Vaishali, the capital of Lichis, was the main center of the union state. Thus, it was named Republic of Vaishali. The state administration of the republic was governed by the Sabha, because of which it was called the republic. In republic, all the powers of house rested in the hands of the members. All the members sat in Sabha and all affairs were passed in the house by vote. The place where meeting was held was called sanctum. वैशाली वजी संघ. तब के राजाओं की ये इच्छा होती थी कि अपने आसपास के जो प्रदेश होते थे उसको जीत के और अपनी सत्ता बढ़ाते थे. ये देख के लिच्छी, वजी, ज्ञातुक, विदेह, शाक्य, मल एक्सेट्रा ये सब कास्ट वाले लोग अपने बचाव के लिए यूनियन स्टेट एस्टैब्लिश किया. वो वजी संघ के नाम से जाना गया. यूनियन स्टेट का मेन सेंटर लिच्छियों का वैशाली था, इसलिए इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली. रिपब्लिक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सभा के द्वारा होता था. रिपब्लिक में राज्य का पूरा पावर मेंबर्स के पास होता था. सभा होती थी, सभा में सभी मेंबर्स बैठते थे, सारे कार्यों की चर्चा करते थे, डिसीजन लेते थे. डिसीजन में बहुमति, मेजोरिटी और फिर सभी के मत अनुसार वो डिसीजन लिया जाता था. और जिस जगह ये लोग सभा करते थे उसको सैंक्टम बोलते थे. सैंक्टम मीन्स कि संथागार, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नगर भवन इसको बोला जाए. The elderly as well as youth were selected as the members of the State Assembly. The Republicans elected their president for state administration who was chosen by elections. In the Republic, each member was considered as the king
Republics had their own councils in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. Any member could enjoy membership for a fixed time only. An executive committee assisted the president of the republic in the administration of the state. गणराज्य की सभा में यंग और एल्डरली यानी कि बड़े उम्र वाले उन लोगों को ऐसे मेंबर्स को चूज किया जाता था. रिपब्लिकन्स अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट चूज करते जिसको इलेक्शन करके इलेक्ट किया जाता. गणराज्य में हर एक मेंबर को राजा माना जाता. गणराज्य को अपनी एक सभा होती थी जिसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वहीवट, डिफेंस मतलब कि संरक्षण, वॉर मतलब युद्ध, ट्रीटी मतलब राज्यों के बीच सुलह होना यानी कि दो राज्यों के बीच फ्रेंडशिप होना. तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनके सामने, ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनके बारे में सभी मेंबर्स बैठ के डिस्कस करते, फिर डिसीजन लेते. एनी मेंबर फिक्स टाइम के लिए मेंबर रहता था. मेंबरशिप फिक्स टाइम के लिए होती थी. सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स. According to archaeologists, people of this time lived in simple houses. They were associated with pastoral activities. At this time, crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessels specially because archaeologists have found some of these vessels. Some of the pottery found at this time had drawing on them. These utensils were painted in grey color. Painted vessel भी दिया गया है इधर. आर्कोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि तब के टाइम पे लोग सिंपल घर में रहते थे, पशुपालन से जुड़े हुए थे. गेहूँ, चावल, गन्ना, सीसम, मस्टर्ड, सीरियल्स ये सब धान्य ग्रो करते थे यानी कि उनकी वो ग्रो अप इन धान्यों का ग्रो अप करते थे. लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे हमको एविडेंस मिले हैं. उस टाइम के मिट्टी के बर्तन पे ड्राइंग किया हुआ था, जैसे हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. थोड़ी सी इधर डिज़ाइन की गई हुई है. मिट्टी के बर्तन मोस्ट ऑफली ग्रे कलर के होते थे. At this time, ruler of every state did every possible things for the defense of his state. For this reason, strong and high forts were built around the state capital. Plenty of stones and bricks were used in it. Some of the kings used to build large, tall and magnificent wall around their kingdom to showcase their power and prosperity. The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that forts with high walls might have been constructed at this time. उस टाइम पे क्या होता था कि राज्य का जो रूलर होता था यानी कि जो राजा होते थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो अपने आसपास ऐसे फोर्ट बनवाते थे यानी किले बनवाते थे. ये फोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई होते थे. उसमें ज़्यादातर स्टोन और ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था. शायद आपने कहीं पे फोर्ट देखा हो तो उसकी देखना वॉल कितनी हाइट वाली होती है, बहुत ही हाइट वाली होती है. आपने देखा है कोई फोर्ट? अगर नहीं देखा तो आप एक फोर्ट देख के आना. फोर्ट के जो बाहर जो बड़ी वाली दीवार होती है, बड़ी वाली वॉल होती है, वो बहुत ही हाइट वाली होती है और उसमें ज़्यादातर स्टोन और ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था. कई राजा तो अपना पावर शो करने के लिए भी अपने राज्य के आसपास बहुत बड़ी वॉल करवाते थे. प्रयागराज से हमें ब्रिक्स मिली है, वो लगभग 2500 ईयर्स पहले की है. इसलिए हम इससे ये पता चलता है कि तब हाई वॉल फोर्ट्स बिल्ट करते थे यानी कि तभी बड़ी वॉल हुआ करती थी, एकदम हाइट वाली वॉल हुआ करती थी फोर्ट में. ऐसे तभी का कंस्ट्रक्शन था.
All the Mahajanpads of this time needed a large army and a strong fort for their defense. People were taxed to meet this need. Farmers used to give sixth part of their yield to the treasury. The artisan used to work for the state for 1 day in a month. Cattle raiders gave cattle as a part of tax. The merchants used to pay tax on sale of goods. During the period of Mahajanpad, agriculture started to improve due to iron tools. तब के टाइम में महाजनपद के पास बहुत बड़ी फौज हुआ करती थी. उसके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग एक फोर्ट बनाते थे. तो इस जरूरत को पूरी करने के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता और लोग जो भी लोग थे वहाँ पे, जैसे कि फार्मर्स, व्यापारी लोग थे या पशुपालक थे, वो सभी टैक्स भरते थे, पर अपने अपने तरीके से भरते. जैसे कि फार्मर्स थे तो वो अपनी इनकम का छठा हिस्सा ट्रेजरी में डालते, यानी कि राज्य के खजाने में डालते. जो वर्कर्स होते थे तो वो ऐसे पे नहीं करते थे टैक्स, पर वो क्या करते थे कि एक दिन अपने स्टेट के लिए काम कर देते थे उसको. और जो पशुपालक थे वो भी ऐसे पेमेंट नहीं करते थे, पर क्या करते थे कि अपने जो पशु एनिमल्स होते हैं वो दे देते थे. फिर व्यापारी लोग जो थे वो सामान की लेन देन पर टैक्स भरते थे. इसी तरह उन लोगों को ये सभी टैक्स आ जाता था. महाजनपद के पीरियड में आयरन टूल्स की वजह से कृषि में डेवलप हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलप हुआ. ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ. चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 है MCQ. हाउ मेनी महाजनपद्स वेर देयर? 16. आंसर आएगा 16. नेक्स्ट है इन विच पीरियड महाजनपद्स वेर देयर? तो उसका आंसर आएगा पोस्ट वैदिक. थर्ड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज कॉल्ड अ रिपब्लिक? उसका आंसर आएगा वैशाली. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जनपद? 2. ओके, नेक्स्ट है answer the following question briefly. State briefly the difference between the monarchy and democracy state. तो इसमें तो आपको डिफरेंस लिखना है. नेक्स्ट है स्टेट द कैरेक्टराइज ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द रिपब्लिक्स. अभी हमने पढ़ा था, जैसे इसकी शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं कि जो सिस्टम थी पूरी वो कैसी थी. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ द रिपब्लिक्स. सोशल लाइफ के बारे में हमको लिखना है. नेक्स्ट है मैच AB. मगध, तो मगध के सामने क्या आएगा? राजगृह. नेक्स्ट है गांधार, तो गांधार का आंसर आएगा तक्षशिला. नेक्स्ट है वत्स, वत्स का आंसर आएगा कौशंबी. नेक्स्ट है अवंती, उसका आंसर आएगा उज्जैनी. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. आपको समझ में आया, अच्छा लगा? बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं कुछ नया लेके.